ये हमारे पास क्वेश्चन है फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इफ द रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 is equal to 0 and the real part of z1 plus z2 is equal to 0 then which of the following are possible। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 है वो किसके इक्वल है, 0 के, और जो रियल पार्ट ऑफ z1 plus z2 है वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसमें से चार पॉसिबल आंसर्स में से कौन से आंसर हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो z1 है उसको हम एज्यूम कर लेंगे x1 प्लस i y1 और z2 जो है इसको हम एज्यूम कर लेंगे x2 प्लस i y2। अब देखो पहली कंडीशन हमें क्या है, जो रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो हम z1 into z2 करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस i y1 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस i y2। ये हमारा z1 into z2 होगा, बट हमें सिर्फ रियल पार्ट लेना है तो हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। x1 into x2 करेंगे तो हमारा आएगा x1 into x2। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है x1 into i y2 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट देगा, इसको भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। i y1 into x2 ये भी इमेजिनरी पार्ट देगा, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये वाला जो इमेजिनरी into इमेजिनरी करेंगे तो वो रियल पार्ट देगा। क्यों, i into i क्या होता है, i स्क्वायर होता है, और i स्क्वायर क्या हो जाता है, -1, यानी कि ये हो जाएगा y1 into y2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0। ये पहली कंडीशन क्या कह रही है, रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 क्या हो रहा है, 0 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी x1 into x2 इज इक्वल टू y1 into y2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। जो सेकंड हमारी कंडीशन क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 plus z2 इज इक्वल टू 0। तो हम रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 करेंगे तो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, x1, और रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है, x2। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है, ये हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। x1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारा, x1 into x1 माइनस x2 into x2 यानी कि इज इक्वल टू y1 into y2। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y1 into y2 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो नेगेटिव ऑफ x2 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो यानी कि ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, और ये x2 का होल स्क्वायर, ये इसका मतलब लेस देन 0 है। अब ये y1 क्या है हमारा, y1 है जो है वो z का इमेजिनरी पार्ट है, और y2 क्या है, z2 का इमेजिनरी पार्ट है। तो आइदर ये जो होगा ये लेस देन 0 होगा और ये लेस देन 0 होगा। दो कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन में ये लेस देन कब 0 होगा, अगर ये y1 जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 ये लेस देन 0 हो, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 ये लेस देन 0 हो। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 लेस देन 0 हो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 लेस देन 0 हो। तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0 होगा, सही है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही। उसके अलावा देखो, उसके अलावा सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 ग्रेटर देन 0। हाँ, एक अगर z1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, तो भी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी भी होगा। तो देखो थर्ड ऑप्शन जो हमारा है बी और सी, ये आंसर होगा हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी।